चलो शुरू करते हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे अपन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एक तो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में अपन ने लिखा था कि अगर E1 एंड E2 मैकेनिज्म से होता है, तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो विल राइट दैट E1 में लिखेंगे 1 दैट इज 3 डिग्री। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? आधे तो मतलब ब्लर हो जा रहा है, पता नहीं। चलो देखते हैं अभी। तो अपन अगर E1 रिएक्शन पता कब होगा, विल राइट दैट, यहां पर लिखता हूं मैं, फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohols follow E1 elimination, ठीक है। एंड फॉर 1 डिग्री alcohols follow E2 elimination। इसमें अपन E2 एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। उसमें अपन क्या करेंगे? E2 एलिमिनेशन करेंगे, राइट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई, फॉर 1 डिग्री दैट इज अल्कोहल्स फॉलोज E2 एलिमिनेशन। तो विल से दैट, मान लो अपन एक एग्जांपल लिख रहे हैं। अपन लास्ट टाइम एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैं उस एग्जांपल को लिख रहा हूं। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है ना, मैंने इसको CH2 लिखा, CH2 लिखा, OH लिखा, और इसमें अपन क्या करेंगे, मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 लिखा था और हीटिंग लिखा था, और मैंने इसको एक बार लिखा था Al2O3 और हीटिंग लिखा हुआ था। अब अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ना, तो मैं इस केस में प्रोडक्ट ये लिखूंगा। जब मुझे प्रोडक्ट बताना है ना दोनों केस में, तो मैं प्रोडक्ट इसमें डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट बताऊंगा ना, वो ये बताऊंगा, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 बनेगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी दिस, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी दिस। ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बताऊंगा। तो अपन कहेंगे भाई अलग अलग प्रोडक्ट क्यों? ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। उसमें भी माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है लेस सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा उसमें माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें लेकिन यही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखते हैं कैसे। आपने मुझसे कहा कि जब भी आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए ना, मैकेनिज्म पूछा जाए, प्रोडक्ट नहीं, मैकेनिज्म पूछा जाए, तो आप कभी भी ना 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाना। जब आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो आप 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाना। मतलब SN1 कभी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। E1 भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं इसमें इसका मैकेनिज्म जो डिहाइड्रेशन का हुआ है उसको E2 मैकेनिज्म बोलने वाला। तो अपन कहेंगे भाई E2 मैकेनिज्म, आपने तो डबल बॉन्ड लेकिन यहां बनाया, ये बात तो समझ में नहीं है। प्रोडक्ट मेरा यही बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट यही बनेगा। हम कभी भी जब भी हमसे मैकेनिज्म पूछा जाए किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ, तो 1 डिग्री में SN1 E1 कभी नहीं बताएंगे, और 3 डिग्री में SN2 नहीं बताएंगे, E2 बताएंगे। E2 तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाया। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन कहेंगे देखो भाई, हमने इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाया, मतलब H+ आयन से इसको अटैक करवाया। हमने अटैक करवाया तो मेरे पास ऐसे कंपाउंड बन गया। ये CH3 बना मेरे पास, ये CH2, ये CH2, और इधर OH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप।
अगर वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अपन कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको हटा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो मैंने आपसे कहा जब मैकेनिज्म पूछा जाए तो हमने हीट नहीं किया, मैकेनिज्म मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मैं इसको हटा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाऊंगा। वही तो आप बार बार बता रहे हो। तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, तो अपन कहेंगे रिएक्शन ऐसे होगा, आपने H2SO4 डाला ना, मैं इसको HSO4 नेगेटिव ले लेता हूं। यहां पर HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, मैं H को यहां लिखता हूं, ये HSO4 नेगेटिव इसको हटाएगा और ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट करूंगा तब ये लीव करेगा। मतलब अभी भी मैंने अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो किया है, अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, लेकिन मैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता। तो अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे आप, तब तो मेरे पास फिर जो एल्कीन बनेगा, जो एल्कीन बनेगा अपने पास प्रोडक्ट बनेगा ना एल्कीन में, तब तो अपन कहेंगे फिर एल्कीन तो प्रोडक्ट ऐसे बना मेरे पास, फिर तो मेरे पास एल्कीन जो बनेगा वो ऐसे बना ना, फिर तो ये एल्कीन बना, बिल्कुल ही एल्कीन बना। और मैं इसको बोलूंगा आपने कहा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि दिस इज अ E2 रिएक्शन। ये एलिमिनेशन जो होगा वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और वो E2 रिएक्शन। जब अपन कहेंगे भाई ठीक है, अच्छा मान लिया कि भाई E2 रिएक्शन होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा आप बोल रहे हो, लेकिन Al2O3 के साथ क्या प्रॉब्लम था, इसमें कर लेते। तो अपन कहेंगे Al2O3 इज अ लुईस एसिड, वो भी यहां अटैक करेगा, वो भी ऐसे बनाएगा, उसने भी रिएक्शन को ऐसे किया भाई, उसने भी ऐसे बनाया, ये CH2 इधर OH अपन Al2O3 बनाएंगे, Al पे नेगेटिव चार्ज, H इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम AlCl3 का रिएक्शन करते हैं, यहां पर रिएक्शन भी वैसे ही होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन में पोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो अगर पुल करेगा तो हम इसे थोड़ा सा, आपने इसमें हीट भी किया है थोड़ा सा, तो अपन जब इसको हीट करेंगे ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहां से निकलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई प्रोडक्ट ये बन गया मेरे पास, ये प्रोडक्ट बना मेरे पास Al2O3। अब अपन क्या कहेंगे कि भाई Al2O3 अब ये जब लीव करेगा तो इसका OH और ये H2O बना देगा, डिहाइड्रेशन हो गया, और Al2O3 इज अ कैटलिस्ट, वो अपन को पता चल जाएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें आपने प्रोडक्ट बनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने कहा कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नहीं बनता है तो मुझे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देना चाहिए, और आपने अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने यही प्रोडक्ट बताया था। लेकिन आपने यहां ये प्रोडक्ट क्यों बताया जबकि प्रोडक्ट तो वो बन रहा है। तो अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री में अपन कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाएंगे, उसमें रिएक्शन हमने E2 से किया, ये भी E2 रिएक्शन है, उसका भी रिएक्शन अपन ने E2 से किया, इसका भी रिएक्शन E2 से किया, लेकिन अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन है तो फिर वो इस पे फिर अटैक करेगा। भाई अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन होगा, ये तो एल्कीन है ना, आप H2SO4 डाल रहे हो ना और हीट भी कर रहे हो ना उसे, तो वो क्या करेगा, अगर प्रोटॉन होगा तो डबल बॉन्ड पे तो अटैक करेगा ही करेगा। आपने इतना सारा लिखा HBr का एडिशन, HCl का एडिशन, डबल बॉन्ड पे इतने सारे तो एडिशन किए आपने, तो अगर प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, फिर अटैक करेगा। इसमें प्रोटॉन नहीं है ना, प्रोटॉन नहीं है तो Al2O3 डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता, प्रोटॉन तो करेगा ना, इट्स वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर प्रोटॉन अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा और इधर बनाऊंगा CH3, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री भी बनेगा,
और 3 डिग्री बनेगा तो डबल बॉन्ड, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है इसलिए बन गया। मतलब इस वाले रिएक्शन में भी बना तो यही था, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन होने की वजह से वो डबल बॉन्ड क्या हो गया, रीअरेंज। इसमें प्रोटॉन नहीं था तो नहीं हो पाया रीअरेंजमेंट। इसका मतलब है जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिनमें प्रोटॉन डिहाइड्रेट मतलब प्रोटॉन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, उस केस में हमेशा जो एल्कीन बनेगा वो सिडजिप प्रोडक्ट जैसे बनेगा। लेकिन जिसमें प्रोटॉन नहीं है, POCl3, P2O5, Al2O3, THO2, इन सभी में डिहाइड्रेशन तो होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। मतलब अगर ये OH मैं यहां लिख दूं तो Al2O3 में भी यही बनाऊंगा, क्योंकि यहां लिखोगे अगर OH को, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं OH को, तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ Al2O3 में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ज्यादा स्टेबल किस तरफ से बन सकता है, इधर से। तो मैं कहूंगा Al2O3 लिखो तब भी यही डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर H2SO4 लिखो तब भी यही डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि Al2O3 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो अल्फा बीटा इस तरफ से कर देता हूं, ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। मतलब जो डिहाइड्रेशन जिसमें H+ आयन नहीं है वो सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे, और वो भी उस तरफ से जिस तरफ से ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड बने। लेकिन अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन कब होगा, जब वो 1 डिग्री हो, और 1 डिग्री के बाद भी उसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि 1 डिग्री जब बनाएगा डिहाइड्रेशन से तो डबल बॉन्ड तो बनाएगा ना। अब डबल बॉन्ड बनेगा तो H+ आयन अटैक करके क्या कर सकता है, उस डबल बॉन्ड को फिर कैटायन बना सकता है, कार्बोकैटायन बना सकता है। ये इस पे अटैक किया, इधर अपन ने पॉजिटिव चार्ज बनाया, इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो फिर 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा, और 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो रिएक्शन करेंगे, दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वैसे डिहाइड्रेशन करना है। इसलिए इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म तो E2 ही था, बिकॉज आपने कहा था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो E2 ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उसमें प्रोटॉन था। अब रिएक्शन तो इसमें भी E2 होगा क्योंकि 1 डिग्री है, कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो करूं, लेकिन इसमें प्रोटॉन ना होने की वजह से अपन ने उसमें डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि भाई मेन तो हमारे लिए यही है ना, ये सेंटेंस हो गया ना हमारे लिए, तो मेन सेंटेंस तो बता देना। तो डिहाइड्रेशन when there is a proton, dehydration when there is no proton. able to write that? अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हाँ बोल सर वो स्क्रीनशॉट लेना है। ओ, तो गड़बड़ हो गया, मेन पार्ट तो वही था जो लिखा हुआ था। नहीं सर उसका ले लिया था। अच्छा ठीक है, तो रिएक्शन का ले लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, बेटा ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें डिहाइड्रेशन किया अपन ने। अब अपन डिहाइड्रेशन में अपन ऐसे भी करते हैं, इसमें एक और एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन लिखते हैं अपन, रिएक्शन ऑफ ईथर्स। अब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है ईथर्स, अगर मैं इसको ऐसे रिएक्ट करता हूं, डाइल्यूट H2SO4 और हीट करेंगे, तो हीटिंग में ना आपको 173 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अंडरस्टूड है, नहीं तो अपन डिहाइड्रेशन नहीं ले पाएंगे। तो अपन कहेंगे वाटर हटाएंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर लिया आपने। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं लिखते ना तो मैं इसमें हीट ट्यूब मैकेनिज्म बताता, उतना टेम्परेचर में वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब अपन ऐसे अगर अपन बताएं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं अगर,
तो कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के लिए जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 2 डिग्री के लिए काफी कम एनर्जी चाहिए, और 3 डिग्री के लिए तो बहुत कम एनर्जी चाहिए। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू फॉर्म 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी हाई, इसलिए जब अपन हीट करेंगे तभी बनेगा। तो यहां पर मैं सीधा डिहाइड्रेशन लिख देता हूं। लेकिन इसमें ना H2SO4 के केस में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें टेम्परेचर का ना बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा तो मैं इसको प्रोडक्ट ईथर बना दूंगा, then this will be the product of reaction, फिर ईथर बन जाएगा। व्हाई इट इज सो? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर अपन लिखेंगे जैसे अपने पास ये गिवन है CH3 कार्बोकेटाइन का डिहाइड्रेशन, तो मैंने आपको बताया अगर मैं इसको H प्लस साइन से रिएक्ट करूंगा ना तो दिस विल अटैक ऑन दिस, आई गेट लाइक दिस। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना वाटर। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, लेकिन वीक जरूर होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर क्या करें? तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें ना आप इसको ऐसे लिख लो, फिर इसमें जो दूसरा H2 वाटर ये मॉलिक्यूल होगा ना, इथेनॉल का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इसको अटैक करके, मतलब इट इज लाइक अ SN2 टाइप रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। 1 डिग्री है ना, कार्बोकेटाइन वैसे भी नहीं बनाएंगे। तो 1 डिग्री में अपन क्या करेंगे, SN2 टाइप रिएक्शन है। अगर अपन को SN न्यूक्लियर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, वाटर को हटा रहे हो और इथेनॉल को डाल रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे ये अटैक ये अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो वैसे ही वैसे ये वाला बॉन्ड क्या होगा, उधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो अपन एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ तो उसके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है ना प्रोटॉन, बताएंगे अपन। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O और C2H5। मतलब मैंने क्या किया, OH को रिप्लेस कर दिया किससे, C2H5OH से, इससे तो ईथर बनेगा। दैट इज a SN2 टाइप रिएक्शन। लेकिन अगर इसकी जगह ना 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल होता तो अपन SN1 टाइप बोल देते। क्यों? 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो कार्बोकेटाइन बन जाता है ना, 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। आपने कहा था ना जब मैकेनिज्म चाहिए तो कभी भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना। ठीक है, अब एक तो अल्कोहल से बनाया, दूसरा ईथर का रिएक्शन सपोज मुझे ऐसे कि मेरे पास ऐसे की बना, और यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेता है, मैंने ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल ले। अभी क्या होगा, अगर मैं मान लो इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करता हूं, इट विल शो द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अपन कहेंगे भाई कैसे बताएगा इसमें से डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके पास लोन पेयर है। अब क्या होगा, इससे मुझे H प्लस साइन मिलेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये तो अपन को पता है। तो आई विल राइट प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे बनाता हूं, CH3 CH CH3 O, इधर H बनाता हूं, इधर CH3 बना देता हूं, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपन सबको पता है कि अगर आप इसको, अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा तो अपन ने एडिशन ऑफ HBr पढ़ा हुआ है ईथर्स में, एडिशन ऑफ HBr। अगर R ग्रुप 3 डिग्री हो या बेंजाइलिक हो तो कार्बोकेटाइन बनेगा, अपन इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अगर ये 3 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कभी भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो नहीं कर सकता, डिहाइड्रेशन ही करेगा हमेशा। एलिमिनेशन रिएक्शन 100% होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और ऑक्सीजन दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बन ही रहा था, तो मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ। लो भाई बना लिया मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को बनाने का। प्लस CH3OH बनेगा, ये CH3OH बनेगा और ये H प्लस आई कार्बोकेटाइन बन गया। राइट, तो अपन क्या करेंगे,
कि इसमें अब अगर से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आपने 140 तो लिखा, तो हीटिंग क्यों नहीं, उसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनाया? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 173, और आपने कितना लिखा हुआ? 143, इसलिए उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनाया। यहाँ पर 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए मुझे 95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है बस। तो अपन लिखते नहीं है उसको, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि उससे वो रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि अगर अपने पास CH3 C पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 था ना, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो अपन क्या करेंगे भाई, H प्लस साइन तो आपने अटैक करवा दिया और ये HSO4 रहा होगा, तो ये HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। मैं इसके साथ इसको ना CH3OH को यहां लिख देता हूं। तो इससे क्या करेगा, ये HSO4 नेगेटिव जो है ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो अपन इससे यहां बॉन्ड बना देंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया अपने। गॉट इट? तो अपन प्रोडक्ट बना देंगे। अब अपन कहेंगे इस पर डिहाइड्रेशन में मैकेनिज्म बताओ, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये तो पक्का है कि आपने क्या किया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या लिखेंगे अपन, तो अपन कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो अपन कहेंगे SN1 टाइप, और अब एलिमिनेशन किया आपने तो मुझे E1 टाइप लिखना चाहिए, क्योंकि SN1 टाइप तब होता जब HBr टाइप होता, अपन कहते हैं यहाँ पर प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ तो एलिमिनेशन किया आपने तो मुझे E1 लिखना चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करने की जगह यहाँ Br लिखते तो मैं कहता कि आपने ना इसको हटा के Br लगा दिया इसकी जगह, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, तो अपन SN1 लिख देते। अभी तो आपने क्या किया, इसको हटाया और इससे एक प्रोटॉन हटाया, तो आपने रिमूव किया ना कुछ, तो अपन को एलिमिनेशन लिखना चाहिए। तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इसमें ना मतलब ईथर्स में भी अपन एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं, ईथर्स वगैरह में भी एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं, बट वी कैन राइट लाइक दिस। तो दिस इज अ रिएक्शन इन ईथर्स। अब मान लो अपने पास गिवन है, अपन सपोज करते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं, थर्ड एप्लीकेशन लिख लेते हैं। पहले तो मैं ये लिख लेता हूं कि भाई रिएक्शंस इन विच elimination in which Hoffman product is formed as major product. Hoffman product is formed as major product. ठीक है, अपन को वो रिएक्शन चेक करना है जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो चेक कर लेंगे। तो हॉफमैन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट एक तो होता है, एक पार्ट में लिखूंगा व्हेन बल्की बेसिस आर यूज्ड, बल्की बेसिस आर यूज्ड फॉर एलिमिनेशन, फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिख लेते हैं, हैलोजिनेशन। तो चलो देखते हैं कैसे अपन को बताना है। अब एक्चुअली मान लो मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड गिवन है, क्लोराइड ले लेता हूं CH2 एंड CH3, इसको रिएक्ट करता हूं टर्शियरी बिट ऑक्साइड से। टर्शियरी बिट ऑक्साइड इज अ बल्की बेस, टर्शियरी बिट ऑक्साइड विल बी अ बल्की बेस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अपन को पता है टर्शियरी बिट ऑक्साइड कैसे होता है, CH3 CH3O नेगेटिव, ये बल्की बेस है। तो अगर ये बल्की बेस होगा तो बेसिस ऑलवेज शोज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो अगर बेस बल्की है ना तो वो वहां से हाइड्रोजन को नहीं रिमूव करता जहां स्टेरिक एंट्रेंस होता है, दे ऑलवेज एलिमिनेट हाइड्रोजन एटम वेयर द स्टेरिक एंट्रेंस इज लेस। सो बल्की बेसिस होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो वहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे जहां स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा। ठीक है भाई, बट ऐसा नहीं मिलेगा अपन को, हमेशा टर्शियरी बिट ऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूं, अगर यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। आप यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से क्लोरीन निकालो, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो फिर एल्केन
प्रोडक्ट लाइक दिस, और अगर थोड़ा बहुत भी यहां से निकल गया तो अपन कहेंगे वहां से प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते कि यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा, लेकिन रिलेटिवली यहां से बहुत इजीली वो प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां पर मतलब ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर तो ये सेट प्रोडक्ट था, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, तो बल्कि बेसिस मुझे कौन कौन से अज्यूम करने हैं, तो 80% केसेस में तो अपन को यही यूज करता है बल्कि बेसिस में। बल्कि बेसिस में एक तो यही पार्ट यूज करते हैं अपन, टर्शियरी बिटा ऑक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी बिटा ऑक्साइड। हो सकता है वो पोटेशियम की जगह सोडियम लिख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो यूज करते हैं जनरली दैट इज पेरिडीन यूज कर सकते हैं, लेकिन पेरिडीन इज अ वीक बेस, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, मैं हीट कर देता हूं उसको, फिर ट्राइथाइल अमाइन ले लेता हूं, ये भी थोड़ा वीक होगा, तो अपन कहेंगे इसमें भी हीट कर लेता हूं। उसके अलावा मैं इसमें डाइमेथाइल पेरिडीन भी ले सकता हूं, इस टाइप से भी ले सकते हैं, देन आल्सो इट इज अ बल्की बेस। यहां पर CH3 लगा देता हूं इस टाइप से, देन आल्सो इट इज अ बल्की बेस। तो ये क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए वो बेसिस हैं, दे आर बल्की बेसिस, लेकिन अगर हीट करोगे तो एलिमिनेशन विल बी फेवर्ड ऑन हीटिंग। तो इस टाइप के बल्की बेसिस जनरली अपन यूज करते हैं। तो अगर बल्की बेसिस हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म या ऑलवेज एलिमिनेट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट का मतलब है वी आर गोइंग टू गेट अ हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में तो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से मोर स्टेबल एल्कीन बनता है। तो ये बल्की बेसिस होता है। एक तो कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर आप बल्की बेस यूज करोगे तो मैं ऐसे प्रोडक्ट लिख लूंगा। दूसरा अपन लिख सकते हैं when gamma carbon atom is 4 डिग्री कार्बन एटम, अगर गामा कार्बन एटम 4 डिग्री कार्बन एटम होगा तब भी एलिमिनेशन में लेस स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म। तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ भाई ऐसा कब हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो ये तो है अपने पास गामा कार्बन एटम, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा कार्बन एटम। जो अल्फा से अटैच्ड होगा वो बीटा होगा, जो बीटा से अटैच्ड होगा वो गामा होगा। ये गामा कार्बन एटम है एंड दिस इज 4 डिग्री कार्बन एटम, चार तरफ से अटैच्ड है कार्बन से, सो इट इज अ 4 डिग्री कार्बन एटम। अगर ये 4 डिग्री कार्बन एटम है तो मैं कहूंगा इसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करो। जब मैं कोई भी बेस लिखूंगा तो इट कैन बी एनी बेसिस देन, तो अपन इसको अल्कोहलिक OH लिख लेते हैं भाई, और क्या इससे अच्छा और क्या होगा, ये तो छोटा बेस है, ये तो बल्कि बेस भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये छोटा बेस भी यहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, इस छोटे बेस को भी यहां से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होगा। तो ये क्या करेगा, इसी से निकाल देगा हाइड्रोजन, और क्या इससे इससे क्या करेगा, हेलोजन निकालेगा और इससे हाइड्रोजन निकालेगा। क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये यहां पर आएगा तो रिपेल करेगा, क्योंकि यहां तो ब्लॉक है ना ये पूरा बीटा कार्बन आइटम, तो फिर उस केस में ये वहां से हाइड्रोजन निकालेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो अगर गामा कार्बन एटम 4 डिग्री है तो वी नो दैट उस केस में भी मैं फिर वो गामा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम जो गामा से अटैच्ड है, जो कि अपन बता रहे हैं इट इज 4 डिग्री गामा कार्बन एटम, तो ड्यू टू दैट 4 डिग्री गामा कार्बन एटम इट विल हैव स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया? तो वी कैन राइट दैट इस केस में अपने पास जो गिवन है, अगर गामा कार्बन एटम है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे है तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया मैंने, मान लो मेरे पास एग्जांपल ही ऐसे दिया, अब बताओ क्या करूं। ये लो गामा कार्बन एटम 4 डिग्री है, ये लो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और ये 4 डिग्री है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, इसमें दूसरा बीटा है ही नहीं,
जो भी करना है आपके पास, इसमें तो चॉइस ही नहीं है ना, आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन यही करना पड़ेगा, इसमें मेरे पास चॉइस था। ऑब्वियस सी बात है, जब चॉइस होगा तभी तो बता पाऊंगा कि सेडजेप प्रोडक्ट बनेगा या हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अब जहां चॉइस ही नहीं है अल्फा बीटा एलिमिनेशन में, उसमें क्या बताऊं मैं, फिर तो जो है बस वही बन सकता है। तो अपन कहेंगे इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा CH3C CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें तो यही बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि उसमें बीटा कोई दूसरा है ही नहीं। भाई इसमें मेरे पास चॉइस था, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा, ये वाला बीटा स्टेरिक इंटर्ड है, तो फिर कैसे बना है प्रोडक्ट, हो गया मेरे पास, किसी को डाउट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर, अगर बल्कि बेस यूज किया एंड कार्बन एटम पर डी लगा है, मतलब Cl लगा है, मतलब, और गामा कार्बन एटम पर अगर बल्कि बेस यूज किया एंड कार्बन एटम पे Cl लगा है एंड दोनों साइड से 3 डिग्री है कार्बन एटम है, तब कहां से रिएक्शन करेंगे। तो उसमें रिएक्शन अपन हाई टेम्परेचर पे ही होगा। जो क्वेश्चन बना रहा होगा वो सोचेगा कि अगर दोनों तरफ कार्बन एटम लगाने ही है अपन को, इधर भी 3 डिग्री लगा दें, इधर भी 3 डिग्री लगा दें, तो कार्बन तो होना चाहिए कम से कम, है ना। तो वो कंपाउंड क्या बोलना चाह रहे हो पहले वो देख लो कि भाई बल्कि लगा हुआ है और दोनों तरफ 3 डिग्री लगा हुआ है, तो क्या करेंगे। इधर Cl लगा हुआ है और इधर भी CH लिखा हुआ है, और वो कह रहा है कि अगर ऐसे लगा हुआ अब क्या करें। तो बताया तो है कि एक प्रोडक्ट तो बताना ही पड़ेगा ना अपन को। तो जब जहां कोई चॉइस नहीं होता, सिमेट्रिक होता है, वहां अपन को प्रोडक्ट तो बताना ही होता है। हाँ, अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, लेकिन वहां मना कर दूं मैं, ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट तो अपन बनाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, यहां पर चॉइस थे, तो जब चॉइस होगा तभी बताओगे ना कि हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बन सकता है या सेडजप मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। इसमें इधर बनाते तो सेडजप था, इधर बनाया तो हॉफमैन है, तो अपन कहेंगे देखो इसमें दोनों बन सकते थे, लेकिन मैंने कौन सा बनाया, हॉफमैन बनाया। तो वही पढ़ रहे हैं अपन की भाई किस केस में कि सेडजप पॉसिबल है, लेकिन हम हॉफमैन बना रहे हैं। मैं सी की बात, when the leaving groups are like Nr2 positive and Sr2 positive. When the leaving groups are like Sr positive, Nr2 Nr3 लिख लेते हैं अपन, और इसको Sr2 कर देते हैं। मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। इसको हटाते हैं और देखते हैं फिर क्या करना है अपन को। तो ये एक कंडीशन था जिसमें हमेशा अपन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब अपन कहेंगे भाई देखो, जब अपने पास ऐसे गिवन होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और क्वाटरनरी सल्फोनियम सॉल्ट है वो, ये अमोनियम सॉल्ट और सल्फोनियम सॉल्ट है। तो चलो देखते हैं कि अमोनियम सॉल्ट और सल्फोनियम सॉल्ट गिवन होंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे। अमोनियम सॉल्ट का मतलब है कि भाई मेरे पास ना NH और H हो, तो ये अमोनियम आयन है। अब अमोनियम आयन होगा तो सॉल्ट के जैसे होगा, तो लिख लिया भाई आयोडाइड सॉल्ट या क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो भी लिखना चाहो आपकी मर्जी। अब ये तो अमोनियम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इधर ना एल्काइल ग्रुप होने चाहिए चार। क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो जब ये चारों एल्काइल ग्रुप हो गए तो इसको अपन कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी मतलब 4 अमोनियम सॉल्ट, इसको कहते हैं अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो चलो लिख लेते हैं फिर। अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 इधर लिख देता हूं मैं, दैट इज CH2 और इधर लिख लेता हूं मैं CH2 एंड CH3, इसको CH3 कर देता हूं। ये गिवन है मुझे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अपन सबको पता है Nr3 पॉजिटिव और Sr2 पॉजिटिव, इनके माइनस इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सभी तरफ से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा अपनी तरफ सबसे। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे द मोस्ट एवरेज
the most acidic beta hydrogen atom is removed. Atom is removed to show alpha beta elimination. ठीक है, टू शो द अल्फा बीटा एलिमिनेशन. मैं क्या करूंगा, इसको किसी भी वीक बेस से भी आप रिएक्ट करवा सकते हैं. जैसे KOH NaOH कोई भी वीक बेस लिख दो चलेगा, क्योंकि अपन थोड़ा सा हीट भी करेंगे, तो कोई भी बेस चलेगा उसमें. अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, नाइट्रोजन से जो वेरी फर्स्ट कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन से जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच होगा वो अल्फा होगा. नाइट्रोजन से जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच होगा वो क्या होगा अपने लिए, अल्फा. और जो अल्फा से अटैच होगा वो बीटा होगा, और जो बीटा से अटैच होगा वो गामा होगा. तो इस मॉलिक्यूल में अपने पास दो ही बीटा कार्बन एटम्स हैं. तो उन दोनों कार्बन एटम से कौन सा कार्बन एटम ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम देगा अपन को, वो आपको बताना है. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भाई इन दोनों में से इसको अगर मैं 1 ले लेता हूं और इसको अगर मैं 2 ले लेता हूं, तो 1 और 2 में से कौन सा कार्बन एटम ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम देगा? किस कार्बन के पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम है? ठीक है, तो मेरे पास कुछ आंसर आए हैं. किसी ने 1 कहा है, किसी ने 2 कहा है. तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूं. अपन को एक बात पता है कि अगर मुझे एसिडिक हाइड्रोजन एटम चेक करना है तो अपन को एक बात पता है कि अपन नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, OH नेगेटिव लिखते हैं, और अपन कहते हैं कि एनाइन का स्टेबिलिटी थंब रूल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए. भाई इससे प्रोटॉन निकाल लो, और जो एनाइन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका प्रोटॉन निकालना भी इजी है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो गया. तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास 2 एनाइन्स होंगे. एक एनाइन मेरे पास ऐसे होगा, है ना, और एक एनाइन मेरे पास ऐसे होगा. ये वाला एनाइन 1 था अपना, ये वाला एनाइन 2 था अपना. कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम देगा अपन को. ये 1 डिग्री एनाइन है, ये 2 डिग्री एनाइन है. 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक है, तो उसी को रिमूव करते हैं अपन. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला बीटा कार्बन एटम था, मैं इसी हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला हूं. मैं OH नेगेटिव आयन से इसको रिमूव करूंगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, और ये मेरा NR3 लीविंग ग्रुप है. मेरे पास ये प्रोडक्ट, मुझे बस ये चेक करना था कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, वो प्रोडक्ट बन गया मेरे पास. ये मेरे रिएक्शन का प्रोडक्ट है. ईथीन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखना है, एक अपन ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, दूसरा एक रिएक्शन लिखते हैं अपन. मेरे पास ऐसे एक ऐसे कंपाउंड है, मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं. इसमें पॉजिटिव चार्ज है. अब इसको ना अपन मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोल देते हैं. ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, सो QAS लिख लेते हैं अपन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. और इसको अपन किसी भी बेस, मैंने आपसे कहा था आप वीकेस्ट भी बेस लोगे तब भी चलेगा मेरे लिए. अब इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, अपन को पता है, तो मैं इसको 1 बीटा लिख लेता हूं, इसको 2 बीटा लिख लेता हूं. आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है. 1 से हाइड्रोजन एलिमिनेट करूं या 2 से एलिमिनेट करूं, क्योंकि इनके पास तो बीटा था ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं. तो बताओ, अगर इनमें से चेक करना है, इनमें से चेक करना है 1 और 2 में से, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन एटम होगा? तो अपन कहेंगे आप अगर इसको हटाओगे तो 2 डिग्री एनाइन बनाओगे, और इसको हटाओगे तो 1 डिग्री एनाइन बनेगा. मतलब यहां से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम है. अगर यहां पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उससे प्रोटॉन निकालते हैं, इसके प्रोटॉन को बेस के साथ.
इसके प्रोटॉन को निकालते हैं, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करते हैं और ये लीविंग ग्रुप होगा NR3। क्या प्रोडक्ट बना अपने पास? ये प्रोडक्ट बन गया, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अपन ने कहा ठीक है भाई ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता, सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे गिवन होता कि एक कंपाउंड ऐसे गिवन है, मुझे मेरे पास गिवन है CH3 NCH3 और CH2 CH3 और मेरे पास CH3 और CH2 और CH3 भी है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्या करता हूं ना, इसको ना क्वार्टरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर देता हूं। भाई जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है तो सॉल्ट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो बेस हो गया, तो मैं इसको क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड है तो अपन कहेंगे भाई एलिमिनेशन के लिए मुझे हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए था, कोई भी आपने कहा था वीकेस्ट ले लो, ये तो बहुत वीक होता है। अब वहां तो पहले से ही हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, अच्छा फिर मुझे सिर्फ हीट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा सिर्फ हीट करने। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास? ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो किससे प्रोडक्ट बनाऊं? मेरे पास एक बीटा ये है, दो बीटा ये है और तीन बीटा ये है। मेरे पास तीन बीटा हाइड्रोजन एटम है, आपको ये बताना है कि मैं कौन सा बीटा हाइड्रोजन एटम निकालूं इससे। तब तक किसी ने पूछा कि सर ये वाला एक बार फिर से बता दो, तो मैं बता देता हूं उसको। मेरे पास एक तो एनाइन ये बना सकता था मैं, ठीक है, और एक एनाइन में ये बना सकता था। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 वाला या 2 वाला, कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता? तो अपन कहते हैं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा होता? 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो 2 डिग्री है। हाँ, तो अगर 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है तो इसी से प्रोडक्ट बनाओ ना, तो मैंने बनाया 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास तीन चॉइस थे। अब एनाइन की स्टेबिलिटी में तो गड़बड़ मत करो, एनाइन की स्टेबिलिटी में अपन गड़बड़ थोड़ी करेंगे भाई, तुम मुझसे जितने बार पूछोगे बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इसको हटा दिया, पूछा तो हमने कि सर वो पिछला वाला बताओ, वो बता दूंगा, लेकिन फिर तो मुझे बाद में पूछना, उसमें क्वेश्चन मार्क डाल देना अपनी कॉपी में कि ये सर से मुझे पूछना है। अभी अपन कंटिन्यूएशन में चलने देते हैं। मतलब अगर आपको कोई डाउट है कि भाई मुझे ना ए पार्ट में डाउट था, ये तो सर सी पार्ट बता रहे हो आप, कोई बात नहीं, अपन ए पार्ट में फिर चेक कर लेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में पूछ लेना, तो क्वेश्चन मार्क डाल दो कि सर से पूछना है मुझे। अब अपन यहां चेक करेंगे तो इसमें से 1 2 3 था अपने पास, तो बताओ किसको करें? अच्छा, इसमें अब बताना शुरू हो गया, वेरी गुड। देखो ये भी 1 डिग्री था और 2 भी 1 डिग्री था, मतलब मेरे पास ये वाला 1 डिग्री है, तो यहां से 1 डिग्री बनाओगे तो यही तो बनाओगे, अपन इसको हटा देते हैं नंबर। भाई यहां से ये अपना बन गया ये वाला बनेगा अपने पास ये वाला। अब ये वाला एनाइन भी बना देते हैं अपन, तो ये वाला एनाइन हो जाएगा मेरे पास ऐसे। तो देखो ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है, इसलिए इसको तो भूल जाओ, इससे तो नहीं बनाने वाला। अब इन दोनों 1 डिग्री में चेक करूंगा ना अगर, तो मैं कहूंगा इस 1 डिग्री में इतने बड़े एल्काइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट भी होगा ना, प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देंगे 3 कार्बन एटम मिलके उसको, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन, और इसमें एक ही कार्बन एटम है जो इसमें प्लस इफेक्ट शो कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई उससे, वो प्लस इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अपन कहेंगे अभी यहां से ही ज्यादा स्टेबल एनाइन बन सकता है, मतलब वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? E3 बनेगा प्रोडक्ट। लो भाई बना दिया प्रोडक्ट, खत्म हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? मैं मान लेता हूं कि समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मैं
तब मानूंगा कि आपको समझ में आया जब मुझे आप एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो मुझे वो क्वेश्चन करके दिखाना, तो देखते हैं कि उस क्वेश्चन को अगर किया तो समझोगे। आ गया अपन को, ये मेरे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पर मैंने CH2 और CH3 लिखा, जबकि यहाँ पर मैंने CH2 CH2 और ऐसे लिख दिया मैंने। इसको पॉजिटिव चार्ज, चलो हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो अपन को कोई बेस भी यूज नहीं करना पड़ेगा। अब इसको हीट करेंगे तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। एलिमिनेशन कहां से करोगे, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, दोनों ही बीटा है, तो किससे एलिमिनेट करेंगे। 1 से हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, 2 से हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा अपन को उससे हटाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट उससे करेगा। ठीक है, आंसर क्या लिखें अपन हटाएंगे 2 से। क्यों, क्योंकि वहां तो एनाइन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी होगा, आपने पीएच लिखा है वहां पर, है ना, पीएच लिखा है तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा ना वहां पर। आप हर बार यही तो कह रहे हो कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम कैसे चेक करेंगे, एनाइन के स्टेबिलिटी से। रिएक्शन मैकेनिज्म इज E2 है, ध्यान रखना, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म जो चल रहे हैं वो E2 है, क्योंकि आप जैसे जैसे हाइड्रोजन को रिमूव करोगे वैसे वैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा, वैसे वैसे ये इधर शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन इज E2। लेकिन अपन तो ये एनाइन इसलिए बना के देख रहे हैं ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। तो ठीक है भाई, अपने पास प्रोडक्ट आ गया, दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर बेंजीन पे विनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, बेंजीन पे अगर विनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो अपन कहेंगे, ये कह रहे हैं कि पीएच जो है वो प्लस एम दिखाएगा। भाई पीएच प्लस एम कहां से दिखाएगा, उधर एम दिखाने के लिए रिंग को इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज एम दिखाएगा, पीएच थोड़ी दिखा रहा है, नेगेटिव चार्ज का तो स्टेबिलिटी होगा। मतलब उसका कहने का मतलब है कि देखो सर, मतलब यहां पर अगर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे हैं फिर तो। रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ना ये तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन से चार्ज डिवाइड होता है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा नहीं सर, मतलब समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो अपन को एक बात पता चल गया, अब इसमें ना दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी अपन पूछ सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट अपन को समझ में आ गया कि अगर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये वो पॉइंट थे जिनमें अपन मतलब बता सकते हैं, जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अब अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड E1CB रिएक्शन। अब E1CB रिएक्शन जो होता है ना, उनको कहते हैं अपन, ये जो B होता है ये बेस होता है, C मतलब कैटालाइज्ड, E तो एलिमिनेशन होगा, और 1 नंबर होता है, अपन को पता है। या तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखोगे या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर भी लिख सकते हैं, यूनिमोलिकुलर ये अपन को क्या बनाना। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ठीक है, समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो अब ये E1CB रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा E1CB रिएक्शन करना है। तो अपन क्या करेंगे, when the poor living groups are present, poor living groups are present, like
जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जो पुअर लिविंग ग्रुप है, F हो जाता है, OH हो जाता है, OR हो जाता है, राइट, CN हो जाता है, एक्सेट्रा। CN हो जाएगा, दे आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। इवन NH2 भी होगा, एक्सेट्रा। Then reaction can show even CB reactions, even CB mechanism, तब even CB mechanism हो सकता है। चलो देखते हैं ये even CB mechanism है क्या और करना क्या है इसमें। अब देखो तो एग्जाम्पल, मेरे पास ना ऐसे गिवन था, और मैंने किसको किसी भी बेस से रिएक्ट किया। मैं इसमें बेस लिख रहा हूं। जब मैं कोई बेस लिखूं ना, तो ये वही बेस होंगे जो अपन ने यूज किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कोई भी बेस यूज करूंगा तो फ्लोरीन का लिविंगबिलिटी अच्छा नहीं होता। फ्लोरीन का लिविंगबिलिटी अच्छा नहीं होता है। अगर लिविंगबिलिटी अच्छा नहीं है तो अपन इसको ऐसे रिएक्शन नहीं करवा सकते कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता ना, जैसे अपन ने ऐसे लिखा, इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर भी हटाया, इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, और इन दोनों में से कोई एक बीटा हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देता है। अपन ऐसे नहीं कर सकते इसमें कि इस हाइड्रोजन को ये बेस रिमूव कर ले, तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन निकल रहा होगा वैसे वैसे ये शिफ्ट होकर ये चला जाएगा। क्यों? ये नहीं जाएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस से रिएक्ट करके पहले एनाइन बनाना पड़ेगा। अच्छा, एनाइन बनाना पड़ेगा मतलब ऐसे बेस रिएक्शन से ना, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला हाइड्रोजन एटम मोर एसिडिक और ये H एटम लेस एसिडिक। लेस एसिडिक, ये कम एसिडिक है, वो ज्यादा एसिडिक है। तो पहले क्या होगा, जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं ना, तो एनाइन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद लीव करता है लिविंग ग्रुप धीरे धीरे। मतलब पहले मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा तो ऐसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH, अब वो ज्यादा एसिडिक था तो मैं उसको बना देता हूं। मतलब पहले ये बनेगा, क्योंकि ये नहीं जा रहा है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना। Cl Bri तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये एनाइन बनाएगा। अब ये एनाइन जो बनेगा ना, ये एनाइन धीरे धीरे, क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एनाइन धीरे 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 इसको रिप्लेस करेगा धीरे धीरे। अच्छा, मतलब डिटरमिनिंग स्टेप इसी को लिखना है मुझे, आप बोलते रहे धीरे धीरे ऐसे करेगा। तो पहले क्या किया अपन ने, बेस कैटलाइज्ड एनाइन बनाया, फिर एलिमिनेशन हुआ। सो बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट ऐसे बना। ये तो हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया इसमें। हाँ, तो इसमें मैंने ये थोड़ी कहा कि हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। अपन ने तो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन सकता है वो प्रोडक्ट बनाया अपन ने। मैंने ये नहीं कहा कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। आपकी मर्जी, आप दूसरा, आप यहाँ पीएच लिख दो, मैं अपना प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ। ये लो, आप यहाँ लिखो लिखो, क्योंकि आपने कहा कि एनाइन बनाऊंगा पहले, आप ऐसे लिख लो यहाँ पर, इसकी जगह कोई और लिख लो। अच्छा, एफ ही लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन रहे अपने पास। मैं कहूंगा इसको बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ, बेस मतलब कोई भी अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक KOH, तो मैं ऐसे लिख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है एनाइन की स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा होगी। अब एनाइन की स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा है तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही है अपना, इवन CB रिएक्शन। अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन करोगे तो मैं प्रोडक्ट कैसे बना दूंगा। इसलिए मैंने ये नहीं कहा इसमें कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट या सिट्जर प्रोडक्ट। मैंने तो ये कहा कि इवन CB रिएक्शन तभी होंगे व्हेन देयर इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। इवन CB रिएक्शन तभी होंगे व्हेन देयर इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। पहले क्या होगा, हमें मोस्ट एसिडिक
ये अल्फा है, मुझे मोस्ट एसिडिक बीटा काउंट करना है, कहां पर है। यहाँ अल्फा था, मुझे इन दोनों में से ये चेक करना था कौन सा एसिडिक ज्यादा है, तो पहले एनाइन बनेगा। अच्छा, इसका मतलब है ये लीविंग ग्रुप तभी लीव करेंगे जब वहां पर बीटा कार्बन एटम पे एनाइन बनेगा। तो बेस के प्रेजेंस में ये तभी लीव करेंगे जब एनाइन बनेगा। एसिड के प्रेजेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, OH वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, OR अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, NH2 अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप बन जाए। अब अपन दूसरा देखते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे क्या है, तो अपन कहेंगे इस, ये तो मतलब बेकारी क्वेश्चन है, आपने तो मतलब साफ साफ मुझे बता दिया, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है और उसमें भी मैं एलिमिनेशन, क्योंकि अगर ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन निकलता है उसको आप बीटा बोलते हो, तो ये बीटा है, मतलब पहले मैं क्या करूंगा, Cl बनाऊंगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, उसके बाद एक फ्लोरीन को हटा दूंगा, इधर ये एनाइन बनाऊंगा, ये फ्लोरीन हटाऊंगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा Cl2 C डबल बॉन्ड CF2, ये बन जाएगा मेरे पास। राइट, यहां पर जो एग्जांपल अपन ने लिखा हुआ ये साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप, तो मैं उसका CN का एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। राइट, अगर अपने पास ऐसे के बने, मान लो मैं ऐसे कर लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर CH2 और इधर CH3 लिखता हूं, और इधर एक CN कर देता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं CH2, और इधर मैं CH2 CN कर देता हूं, इधर CN कर देता हूं। तो अपन क्या करेंगे, अब मेरे पास चॉइस है, इधर CN है, इधर बीटा है, और इधर भी बीटा है, और मैं आपको लिखने वाला हूं कि यहां पर मैंने इसको NaNH2 से रिएक्ट करवाया, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि आपने बेस से रिएक्ट करवाया है। NaNH2 KNH2 ये तो बेसिस होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें क्या करते हैं, NH2 से इधर एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास तो ऐसे बच जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, और इधर मैं बनाऊंगा CH, इधर CN लिखते हैं अपन, है ना, CH लिखते हैं और CN लिखते हैं, और इधर फिर CH3 लिखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हाँ अपन एक और बात करेंगे कि अगर बल्कि बेस होता तो भी यहीं से रिमूव करूं क्या, या यहां से रिमूव करूं, तो अपन कहेंगे आपने ना वहां पर जानबूझ के एसिडिक हाइड्रोजन एटम बनाया, काफी ज्यादा एसिडिक, एनाइन बनाया ना आपने, तो मैं यहाँ पर काफी जानबूझ के आपने एनाइन बनाया, क्योंकि एनाइन की बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर, तो एनाइन तो अपन वहीं से बनाएंगे जहां ज्यादा स्टेबल एनाइन बने। तो अब क्योंकि यही डिटरमिनिंग स्टेप है एनाइन का फॉर्मेशन, एनाइन के फॉर्मेशन के बाद जो रिएक्शन होगा, तो ये क्या करेंगे अपन, इधर ये शिफ्ट करेंगे तो CN ग्रुप लीव करेगा, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास। तो अच्छा खासा मतलब एसिडिक हाइड्रोजन एटम वहां प्रेजेंट होगा, इवन CB रिएक्शंस में जितना भी इवन CB रिएक्शन होगा उनमें अच्छा खासा लिविंग ग्रुप जो होगा, लिविंग ग्रुप के साथ पूरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और फिर अपन कहेंगे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे अच्छा बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो अभी भी इसके इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें OCH3 तो है, यहाँ एल्काइल हैलाइड तो है नहीं, भाई आपने लिखा यहाँ पर मैं एल्कोहलिक KOH को रिएक्ट करने वाला हूँ, अपने दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ कोई एल्काइल हैलाइड तो है नहीं जो मैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके डीहाइड्रोजनेशन करूं। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ऑब्जर्व किया इसको, इसमें OR ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, लेकिन ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, बेस के प्रेजेंस में तो लीव करता नहीं है। अपन चेक करेंगे अच्छा, लेकिन अल्कोहलिक KOH तो बेस होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपने बता रखा है। तो मैं एसिड बेस रिएक्शन की बात करूंगा, तो इसके इस वाले कार्बन एटम पे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम है रादर देन इस पे,
इस पे इसलिए ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा हमेशा बिकॉज यहां पर एनाइन बनाऊंगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट। तो जब अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे भाई आपको एनाइन तो यही बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहां पर तो उसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा। अब अपन क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज तो होगा लेकिन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, तो स्टेबलाइज कैसे होंगे, तो अपन कहेंगे दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, तो फिर ये लीव करवा देंगे अपन ऐसे, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा अपन को। दिस विल बी अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप और अपन को डबल बॉन्ड मिल गया, एंड दैट डबल बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। तो पीएच डबल बॉन्ड हो सीएच, ये भी देखो कॉन्जुगेशन में बन रहा है, यहां भी इजीली इसलिए बन गया क्योंकि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, तो वो बड़े इजीली बन भी जाएंगे। तो दिस इज अ इवन सीबी रिएक्शंस, ये अपने इवन सीबी रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये थे अपने इवन सीबी रिएक्शंस। अब ना इसमें बहुत ज्यादा मतलब इवन सीबी रिएक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। अब इवन सीबी रिएक्शन के अलावा थोड़ा सा अपन एक पार्ट और समझेंगे, जैसे इवन सीबी रिएक्शन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन हो गया अपने लिए, लेकिन अपन को पता है इवन सीबी रिएक्शन कब होगा, जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा और बेसिस यूज करोगे आप। जब बेसिस यूज करोगे आपको बेसिस अच्छे से पता है कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो इवन सीबी रिएक्शन अपन को कब करना है, जब बेसिस प्रेजेंट है और पुअर लिविंग ग्रुप है, तो अपन को क्या लगेगा, अच्छा इसमें तो इवन सीबी हो सकता है, तो अपन एनाइन बना के और उसको हटा लेंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको पहले, ठीक है ना, या पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देता हूं। क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं। मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चन प्रेजेंट है। आप अपना आंसर लिखना शुरू करो, क्योंकि मैं ज्यादा नंबर नहीं लिखूंगा क्वेश्चंस का, मुझे जो पूछना है मैं तो वो उस टाइप से क्वेश्चन लिखूंगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं नंबर ज्यादा नहीं दूंगा क्वेश्चन का, मैं आपको थोड़ा सा मुझे जो कंसेप्ट अगर कुछ बताने हैं तो वो कुछ कंसेप्ट भी आ जाएंगे, और अगर आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां क्या करना है आपको।
ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अपन को वेट करना चाहिए उस टाइप के अच्छे क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने उसको हटाया। अपन मतलब धीरे धीरे सीखेंगे, सारा सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताना तो मुझे सारा ही पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं। आपको एक बार समझ में भी आ जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मैं दूसरा अभी क्वेश्चन दूंगा आपको। वैसे जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए वो एप्लीकेशन बेस्ड ही लिखे हुए हैं, जो अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चन दिया मैंने, लास्ट वाले को छोड़ के। तो चलो अपन देखते हैं क्या करना है अपन को। अपन क्या करेंगे भाई, इसमें तो H प्लस साइन को अटैक करवाएंगे, है ना। H प्लस साइन होगा, इसको अटैक करवाया, इसको लीव किया, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है। अब इधर पॉजिटिव चार्ज बना, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। क्या करेंगे अपन, भाई अगर 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो अपन को एक्सपेंशन करना ही करना है। तो अपन कहेंगे लेकिन कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर अपन कार्बोकेटाइन ऐसे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा, मतलब यहाँ पर तो अपन कहेंगे भाई कैसे करें बताओ। अगर 6 मेंबर तो बन रहा है, मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब अगर मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इसको इलेक्ट्रॉन लेके और इसको देना है। तो अपन अगर इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं ये ब्रेक करके, तो ये तो ऐसे बनेगा, ये तो ऐसे बनेगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर CH3 आएगा और इधर CH3। भाई वो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अभी तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। हाँ, तो इवन दो अगर वो 3 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है तब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए जब भी 6 मेंबर रिंग बनेगा रिंग, आप एक्सपेंशन कर देना। ओवरऑल रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अपन कहेंगे ठीक है, इसको 6 मेंबर लिख लेता हूं। 6 मेंबर में एक कार्बन एटम है जिसके पास 2 CH3 ग्रुप है और उसके साइड वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन कहेंगे 3 डिग्री बना लो। कैसे, रिंग माइग्रेशन से। तो अपन कहेंगे एक CH3 इधर बनाते हैं, एक CH3 इधर बनाते हैं, एक CH3 को मैं इधर लेके आया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। अब क्या, तो अपन कहेंगे उधर देखो क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। हीटिंग है ना, डिहाइड्रेशन करना है। तो मेरे पास ये अल्फा हो गया, अब ये भी बीटा, ये मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम सोच सकते हो आप कि यहां भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, यहां भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, यहां भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन कहेंगे एल्कीन बन रहा है। फिर तो आप हमेशा बोलते हो कि जिस प्रोडक्ट में एल्कीन बनेगा वहां पर मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाया करो, अगर कार्बोकेटाइन से एल्कीन बन रहा है तो दैट इज अ सेट से प्रोडक्ट। रिंग एक्सपेंशन को ही प्रायोरिटी देना है हमेशा, राइट। अगर 6 मेंबर्ड बन रहा है तो अपन को कुछ भी नहीं सोचना है, बस वो पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता तो अपन कहते हैं फिर तो वहां एक्सपेंशन भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्बोकेटाइन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा उसमें रिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं होता। ये मैंने आपको पहले बता रखा है।
तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो मैं इसको हटाता हूं और प्रोडक्ट बना देता हूं। लो भाई, मेरा इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, वो ऐसे बनाया मैंने। ये प्रोडक्ट था उस रिएक्शन का। अब मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं। टर्शियरी बीटा ऑक्साइड, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है मुझे। किससे करूंगा? जिसमें लीस्ट स्टेरिक एंट्रेंस होगा। ये लो भाई, ये वाला बीटा कार्बन एटम में लीस्ट स्टेरिक एंट्रेंस था। अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया, क्यों? बिकॉज द बेस इज बल्की, सो इट ऑलवेज eliminate that hydrogen, that beta hydrogen atom which is least sterically hindered for the product। इसकी बात करते हैं अपन। चलो भाई यहां देख लेते हैं अपन, ये तो आपने अभी बताया था ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें फिर कार्बोकेटाइन बना लिया। अब क्या करूं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 है भाई, H+ आइन था, अटैक करवाया, वाटर हटा दिया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या, ये तो पहले से 6 मेंबर्ड है। हाँ, तो 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करो, 3 मेंबर्ड बना लो। ये लो भाई, 3 मेंबर्ड बना दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, पॉजिटिव चार्ज इधर हाइड्रेट शिफ्ट कर दिया, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। अब डबल बॉन्ड बना लो। तो डबल बॉन्ड कैसे बनाऊं? मेरे पास डबल बॉन्ड मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और मैं डबल बॉन्ड मतलब ये बीटा से भी बना सकता हूं, ये बीटा से भी बना सकता हूं। बीटा क्या, अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, क्यों? बिकॉज वो हाइपर कॉन्जुगेशन में ना, ये भी बता सकता हूं और ये भी बता सकता हूं। अब अपन को ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बताऊं। ये भी बता सकता हूं, कौन सा प्रोडक्ट बताऊं मैं। मेरे पास 1 भी गिवन है, मेरे पास 2 भी गिवन है। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करते हैं। 3 + 2 + 2 7, इधर 2 + 2 + 2 6। किसको प्रोडक्ट बताऊं? 2 वाले को। लो भाई, 1 वाला तो कोई बोल ही नहीं रहा, सभी 2 वाले बोल रहे हैं। तो चलो 2 वाला बता देते हैं, ये बोल के कि एक हाइड्रोजन के डिफरेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं आने वाला, बट एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड बनेंगे वो कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनते हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि मैं रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं और रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, तो रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। Endocyclic double bonds are more stable than exocyclic double bonds। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाने से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग विल और इन अ मॉलिक्यूल विल कम इन सेम प्लेन। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो मेरे पास इसका जो प्रोडक्ट आया है वो 2 प्रोडक्ट बन रहे थे मेरे पास। तो इसमें मेरे पास एक प्रोडक्ट तो ये बन रहा था, है ना, एक तो डबल बॉन्ड ये बन रहा था अपने पास जो कि माइनर था, और एक प्रोडक्ट अपने पास ये बन रहा था जो कि मेजर प्रोडक्ट था। वैसे ये प्रोडक्ट बिफोर रीअरेंजमेंट ही बन रहा था, है? इसलिए मैंने उसको माइनर तुरंत लिख दिया, क्योंकि यहां पर हुआ अच्छा तो यहां बनाओगे डबल बॉन्ड या फिर यहां बनाओगे डबल बॉन्ड, यहां बनेगा तो यही प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए अपन को पता है माइनर प्रोडक्ट हमेशा, जिन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है ना, उनमें जो स्टेबल प्रोडक्ट बिफोर माइग्रेशन होता है ना या शिफ्टिंग होता है ना, वही माइनर प्रोडक्ट होता है। लास्ट टाइम बताया मैंने आपको। इधर की बात करते हैं। अब वी गॉट द प्रोडक्ट, ठीक है, अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अब अपन बात करते हैं इसकी। अब इसमें अपन क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर आपने हीट तो किया नहीं, वरना एलिमिनेशन कर देता। इट्स अ बल्की बेस, हीट करते ना तो एलिमिनेशन कर देता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अभी हीट नहीं किया तो ये न्यूक्लियोफाइल। लो भाई, बन गया मेरे पास, ए अपने पास ऐसे बन गया, नाइट्रोजन CH3 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 और एक C2H5, मतलब ये वाला जो इधर आएगा ना ऐसे, तो अपन ऐसे बना देंगे इस पे।
इसके लोन पेयर से ये बना दिया मैंने, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया अपन ने, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वही इलेक्ट्रॉन अपन ने इस कार्बन को दिया, बदले में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो Cl लेके चला गया। तो क्या बन गया अपने पास? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। आपको पता है क्या प्रोडक्ट बनाने वाले आप? ठीक है, ठीक है। KOH के साथ हीट करोगे तो बी ये बना दूंगा। उसमें बीटा इसी के पास है और किसी के पास बीटा है ही नहीं, ये लोग प्रोडक्ट बन गए। अब अपन बात करेंगे उसकी। उस कंपाउंड में भी आपने क्या किया है, आपके पास ऐसे गिवन है, इधर ना हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होगा और एक हाइड्रोजन भी होगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आपने उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं किया था। तो अंडरस्टूड है, जब वैलेंसी कंप्लीट नहीं होता है तो आप वहां पर हाइड्रोजन ले लेते हैं। जैसे कार्बन लिखते हैं ना अपन, ऐसे लिखा हुआ है तो अपन को पता है ना कि भाई यहाँ पर सारे हाइड्रोजन लेने वाले हैं। तो अगर किसी का वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ हाइड्रोजन एटम। तो मैं इसको हटा दूंगा। अब अपन क्या करेंगे, मेरे पास ना ऐसे गिवन है, देखो ऐसे गिवन है अपन को, इसमें नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, और आपने मुझसे किससे रिएक्ट करवाया? CH3I से। ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, अपने पास ऐसे बनेगा। तो ठीक है, मेरे पास ऐसे आ गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर कार्बन को दिया ना, और I वैसे ये नेगेटिव चार्ज I लेके चला गया। अभी क्या होगा? प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग। जो ये I निकलेगा ना यहाँ से, I नेगेटिव, ये I इसको हटा लेगा। क्या बना अपने पास? प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ना। हमको पता है ना, अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इट कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक, जैसे अपन रिएक्शन करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया, अब एक CH3 के साथ लोन पेयर आ गया इसमें। तो अपन कहेंगे अच्छा CH3 के साथ लोन पेयर आ गया, कोई बात नहीं, फिर CH3I से रिएक्ट करवाते हैं। CH3I से फिर रिएक्ट करोगे, फिर लोन पेयर रिएक्ट करेगा, फिर ये रिएक्ट होगा। अब क्या होगा इसके पास? अब इसके पास नाइट्रोजन आया, एक CH3 पहले से था, एक और आ गया, और पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। लेकिन अब जो I नेगेटिव होगा ना, वो वही रहेगा। यहाँ कोई प्रोटॉन अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है इसके पास, तो सीधा सीधा था, ये न्यूक्लियोफाइल, ये CH3I, SN2 रिएक्शन। CH3 आ गया, अब ये प्रोटॉन अच्छा लीविंग ग्रुप था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो I नेगेटिव ने इसको निकाल लिया, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। फिर लोन पेयर बन गया उसके पास, फिर लोन पेयर है, फिर न्यूक्लियोफाइल है, फिर अटैक करेगा CH3I पे, आपने लिखा हुआ एक्सेस है, फिर बन गया अपने पास ये। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे अब पॉजिटिव चार्ज ना, ये पॉजिटिव चार्ज आगे, अपन इसमें प्रोटॉन नहीं है ना कोई, तो वो लोन पेयर तो बन नहीं सकता। प्रोटॉन होता तो लीव करवा देते। तो क्या करें, क्या किया आपने, KOH के साथ हीट किया। मुझे पता है आप क्या करते हो इसमें, KOH में अगर हीट करोगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। तो फिर एसिड एक्सचेंज चेक करने की जरूरत ही नहीं भाई। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ यहाँ यहाँ, तो अपन कहते हैं चलो देखते हैं ज्यादा एसिडिक कौन सा, ये वाला, ये वाला। तो अपन क्या करें, ये वाला बीटा हटा देते हैं, इस OH माइनस साइन से इस हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं। तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है ना, इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो गया? अब देखना प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, ये प्रोडक्ट बना। अब जब आप ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे ना इसके पास, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे लोन पेयर आएगा ना, लोन पेयर। और ये जो प्रोटॉन निकला, ये तो H2O बना देगा और Ki बन जाएगा अपने पास। क्या किया अपने, OH नेगेटिव से ये प्रोटॉन निकाल। वैसे एलिमिनेशन जैसे उसमें करते थे अपन, इससे पहले वाले रिएक्शन में किया आपने, नेगेटिव हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस हाइड्रोजन को निकाला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इस पे लोन पेयर, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा एक्स्ट्रा, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो कर दिया आपने। अब क्या, ठीक है, फिर CH3I से रिएक्ट करूंगा, क्योंकि फिर लोन पेयर आया इसके पास, फिर इस पर अटैक करवाऊंगा, I को हटाऊंगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके पास। तो अब मेरे पास क्या बन गया, अब मेरे पास ऐसा बन गया, एक
2 3, इधर डबल बॉन्ड बना। अब फिर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर KOH से रिएक्ट करूंगा, तो KOH से रिएक्ट करूंगा तो फिर इसको हटाऊंगा, इसको यहां शिफ्ट करूंगा, इसको हटा दूंगा। अच्छा, फिर तो प्रोडक्ट पता चल गया मुझे। भाई ये एक्सेस में लिखा है, मतलब इस पे आप CH3 लाते रहोगे जब तक पॉसिबल है। और मैं हर बार क्या करूंगा, इसका बीटा और इसके बीटा से हाइड्रोजन निकाल के एक बार इधर डबल बॉन्ड बना लूंगा, एक बार इधर से हाइड्रोजन निकाल के एक बार इधर डबल बॉन्ड बना लूंगा। ये लो भाई, ये प्रोडक्ट बन गया जो आप बनाने वाले हो। वहां से देख लो। यहाँ पर अपन को पता था जब तक इस पे लोन पेयर रहेगा तब तक आप CH3 से रिएक्ट करवाते रहोगे। लोन पेयर है, CH3 से रिएक्ट करवाया, प्रोटॉन है तो अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो एक CH3 आ गया, प्रोटॉन लीव किया, फिर लोन पेयर आया, फिर CH3 आई, फिर CH3। जब इस पे प्रोटॉन नहीं है तो आपने बेस के साथ रिएक्ट करके एलिमिनेशन कर दिया, फिर लोन पेयर आया तो फिर CH3 से रिएक्ट करेगा क्योंकि आपने एक्सेस में लिखा। फिर CH3 से रिएक्ट किया, फिर प्रोटॉन गायब हो गया, प्रोटॉन नहीं है तो लिविंग ग्रुप नहीं है तो फिर KOH के साथ आप फिर एलिमिनेशन करोगे, डबल बॉन्ड बनाऊंगा प्रोडक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, वी गॉट दैट। उसका आयुपेक नेम अपन लिख सकते हैं, डाइन बना अपने पास, आइसोलेटेड डाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल गेट दैट। अब लेकिन जो दूसरा कंपाउंड है, अब मेरे पास ऐसे कैसे गिवन है अपने पास, CH3 N CH3 CH3 और CH3, इस पे क्या लिखा अपन ने, KOH और हीट किया। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हाइड्राइड हो गया। ये लो भाई, अब क्या करें, तो अपन को पता है KOH के साथ अपन अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं और एल्कीन बना देंगे। तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन एटम निकालो, इसमें तो बीटा ही नहीं है। तो फिर अपन कहेंगे कोई बात नहीं, बीटा नहीं है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये KOH है, इसमें बीटा नहीं है, कोई बात नहीं, बट लेकिन आपने एक बात तो बताया ना कि दीज आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर माइनस इफेक्ट। या फिर आप इसे 3 लिखोगे तो पॉजिटिव चार्ज बता दोगे, 2 लिखोगे तो पॉजिटिव चार्ज बता दोगे, ये बड़े अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तभी तो आप इसको लीव कर पा रहे हो बार बार, तभी तो आप लीव कर पा रहे हो उसको इजीली। कोई भी बेस लेके AgOH ले लिया था आपने तो एक बार, मतलब मुझे सिर्फ OH दिखना चाहिए और हीट हो गया मेरा काम। तो अपन क्या कहेंगे, कोई बात नहीं भाई, यहां एलिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट याद है हमें, a base can act as a nucleophile and nucleophile can act as a base। एलिमिनेशन नहीं हो सकता ना, सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है। भाई मेरे पास ऐसे लिखा आपने NR3, जब आप ऐसे लिखते हो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आप सब्स्टिट्यूशन तो करते हो ना इस पे, तो मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। आप बोल रहे हो ना अच्छा लिविंग ग्रुप है बार बार, और इस पे CH3 मतलब यहां पर सभी CH3 है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इसकी वजह से वो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से सभी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं क्या करूंगा, a base can act as a nucleophile and nucleophile can act as a base depending on the conditions। ये वही कंडीशन मेरे पास आ गई, मैं इसको अटैक करवाऊंगा, इसको हटाऊंगा, मेरे पास प्रोडक्ट बना CH3OH। ये लो भाई, NR3 मैंने हटा दी, कहा ना कि बेस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज अ बेस। भाई बेस का काम क्या होता है, एलिमिनेशन। अब इधर एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता तो क्या करूं, भाई आप तो ऐसे लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अपन कहेंगे कि भाई आपका तो काम ही है मुझे कंफ्यूज करना, लेकिन मतलब मुझे तो ये देखना है, क्योंकि आप जो सेंटेंस दोगे, भाई मैंने आपसे ऐसे लिखा और मैंने आपसे लिखा ऐसे NaNH2, बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, तो क्या सोचूंगा, इसमें बीटा नहीं है, कोई आंसर नहीं दूंगा मैं, नहीं, क्यों, बेस कनेक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट एज अ बेस, बताऊंगा CH3NH2 बन जाए, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसमें ना मैं तुमसे क्या पूछ सकता हूं, मतलब तो देखो, एक होता है कि भाई कंफ्यूज करने वाली बात, तो मुझे पता था कि भाई सब तो बताया जा रहा हो आप, ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूज कर दे आपको,
और आप सोचो कि यार इसमें बीटा तो है नहीं, सर ने मुझे बताया नहीं ऐसा। अब इसमें अपन से एक और बात हो सकती है, मान लेते हैं कि अपन इसकी जगह ना ऐसे होता, मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसी को कर देता हूं। एन था, अपन CH3 लिख रहे थे, CH3 लिख रहे थे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, अपन को पता है, लेकिन सल्फर तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। एक, अगर 2 बॉन्ड बनाता है, एक लिखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज लिखोगे ना तुम, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, सल्फोनियम सॉल्ट। सारे रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे। बीटा, मोस्ट एसिडिक बीटा, आपने दोनों एक साथ लिखे थे कि गुड लीविंग ग्रुप NR3 और SR2 पॉजिटिव। इसमें भी लीविंग ग्रुप क्या होगा, SR2 पॉजिटिव। तो अगर बीटा हाइड्रोजन एटम दे तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करूंगा जैसे अभी आपने किया ये सब। आप इसको हटा दो और ऐसे लिख दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनेगा जो लिखा होगा। CH3 ऐसे भी रिएक्ट करवा देता हूं, ऐसे ही बन जाए भाई, इसको रिंग बना दो तो वो बन गया आपका। लेकिन अब क्वेश्चन क्या करेंगे अपन से, वो तो ठीक है, हो गया, मतलब अपन से कि भाई अपन को पता है कि लिविंग ग्रुप या तो NR3 पॉजिटिव हो या SR2 पॉजिटिव हो, फिर तो हो गया अपना काम। अब वो अपन से पता क्या कहेंगे, अच्छा बताओ इसमें क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, जैसे उसमें अब बेस कनेक्टर था न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्टर था बेस, हो गया प्रोडक्ट, इसमें भी वही बनाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपने कहा वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लो हो गया। अब पता क्या बोलेंगे वो अपन से कहेंगे अच्छा बताओ दोनों में से किसमें मिथनॉल फास्टर बनेगा। अब अपन फंस गए भाई, उधर तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बोलो कि भाई एलिमिनेशन करना है, बेस ने करना है एलिमिनेशन, जिसको लिखोगे हम उससे एलिमिनेट कर देंगे। तो अपन को क्या करना होगा ना, फिर अपन को ऐसे लिखना होगा, लिविंग ग्रुप थे ना, तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, लिविंग एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जो चार्ज को ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है, ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो अपन कहेंगे दोनों में से, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, माइनस इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, एनआर। अच्छा हाँ, मैं कुछ चीज और मुझे लगा ऐसा तो नहीं मैंने बच्चों को बताया नहीं, और मैं शुरू हूं कि भाई माइनस आई, तो एक सेकंड के लिए दिमाग में आ गया कि ये 2 ईयर वाले बच्चे तो नहीं है, ये फेज वाले, तुमने माइनस आई बताया नहीं और उनको बेचारों को बस। तो एक सेकंड के लिए मैं डर गया कि यार ऐसा तो नहीं, उनको क्या पता बेचारों को कि माइनस आई क्या होता है। तो अपन क्या ना, अपन को पता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, और अपन को ऑर्डर वार्डर सब पता है, उनको पता है माइनस इफेक्ट इसका ज्यादा होता है इससे, इसका ज्यादा होता है इससे, इसका ज्यादा होता है इससे, माइनस इफेक्ट अपने सब पढ़ा हुआ है। तो उसका माइनस इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता होगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती होगी। इसका माइनस इफेक्ट इसलिए कम है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी। राइट, इस पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, जनरली होता क्या है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा है, जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे इस पे इस पे ऐसे अपन अगर पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे ना, तो अपन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है तो इसकी लिविंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए, या उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में से
जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उससे जो बॉन्ड अटैच्ड है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल भी ज्यादा करेगा, ज्यादा पुल करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है OH को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और OH को अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी फास्ट होगा। बता दें, दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो अपन को इसका प्रोडक्ट पता चल गया कि भाई क्या बनाना था, अपन को CH3OH बनाना था, बताना था। तो अगर उस टाइप से अपन से कहेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमें कैसे बताना है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे CH3 में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन भी फास्ट होगा, राइट। तो अपन को बस यही चेक करना था कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे है, इस पे। क्यों? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसके कंपैरिजन। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट। अब जो मेरे पास जैसे ये रिएक्शन गिवन है, अब वैसे तो आपने एसीटोन लिख ही दिया था, एसीटोन नहीं भी लिखते तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट कि भाई देखो अगर मुझे यहाँ पर Br गिवन है और ये CH3 है, मुझे इसमें SN2 रिएक्शन ही करना होगा। Why it is so? क्योंकि इधर NO2 लिख के आपने पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनाने का टेंडेंसी नेग्लिजिबल कर दिया। अगर रिंग में विड्रॉइंग ग्रुप है या कहीं भी विड्रॉइंग ग्रुप होता मॉलिक्यूल में तो अपन कभी उसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन नहीं बनाते, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन अपने पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन। क्या बना देते अपन, SN2 रिएक्शन। फिर मैंने बाकी और मतलब इसमें SN2 रिएक्शन बना देते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने एलिमिनेशन की बात की है, जितने भी प्रोडक्ट अपन ने लिखे हुए हैं उसमें अपन ने एलिमिनेशन की बात की है, तो ये इन्वर्जन ऐसे करके दिखा देंगे, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये प्रोडक्ट है रिएक्शन का, तो वहां पर प्रोडक्ट अपन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट लिख के बता दें ये प्रोडक्ट बना दिया। अब ये SN अब अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शंस में थोड़ा सा जो लास्ट में करना पड़ा वो अपन ने चेक कर लिया। अब कुछ पार्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन अपन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसमें प्रोडक्ट बताने हैं और प्रोडक्ट के साथ साथ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो भी बताना है। SN1, SN2, E1, E2, E1CP, वो मैकेनिज्म अपन को बताने हैं। तो मैं एक कंपाउंड देने वाला हूं आपको, CH3, CH3, CHCl और एक CH3, और इसमें कुछ रिएक्शंस दूंगा मैं आपको, उन रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने हैं आपको, और राइट ना, उसमें मैकेनिज्म भी बताना कंपलसरी है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करोगे आप।
ये एक रिएक्शन है जो मैंने आपको दिया हुआ है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। अब मैंने इसमें SN1, SN2, E1, E2 सब मिक्स किया है। E1 से भी कोई रिएक्शन नहीं इसमें। रीजन, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पूरा लिविंग ग्रुप है नहीं, तो E1 CB के चांसेस। हो गया। मैकेनिज्म भी लिखना है आपको और प्रोडक्ट भी लिखना है आपको। हो गया। मैं अभी डिस्कस करूं या आपको टाइम चाहिए और? अभी डिस्कस करना है या आप अभी टाइम लोगे उसको सॉल्व करने के लिए? होमवर्क दे दूं? चलेगा। तो फिर ये होमवर्क मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस इसको, क्योंकि इसके बगैर फिर अपन ORM 3 और 4 ये डिस्कस करोगे तो ORM 3 और 4 सारा अपने आप ही डिस्कस हो जाएगा। बस ये रूल्स जो बनेंगे अपने उनको वायलेट नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं सारे रूल्स बनाऊंगा कंपाइल करके। हर बार मैं कंपाइलेशन की बात करता हूँ ना, वो कंपाइलेशन अपन यही करेंगे, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप इसको